आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, बाइबल के वचन से आज हम सीखेंगे कि सब बातों में हम सभी उन्नति कैसे करें। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 52 पद को जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, यीशु बुद्धि और दिल डौल में अब परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, यीशु सर्वगुण और आशीषित था। वह बुद्धि और दिल डौल में अनुग्रह के साथ बढ़ता गया। जीवन के सभी क्षेत्र में वह बढ़ता गया। हमारा जीवन भी इसी प्रकार का होना चाहिए। हमें भी हर क्षेत्र में बढ़ते जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करना चाहिए। जब उन्नति की बात आती है तो बाइबल का एक वचन है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 पद, जिसमें लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है। हमें परमेश्वर की खोज करनी है। पहला स्थान परमेश्वर को अपने जीवन में देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर वादे के अनुसार वो सब वस्तुएं आपको देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। आपको ऊंचाई में ले जाएगा, आपको समृद्ध बनाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का जीवन सामाजिक रूप से भी प्रभावशाली था। यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यानी हम सभी का इस धरती में एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए और जो हमें सताते हैं उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। जैसे यीशु ने क्रूस की पीड़ा सहते हुए भी उन लोगों के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं जो उन्हें क्रूस पर चढ़ाते हैं और कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हमारा हृदय भी यीशु की तरह नम्र होना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग हमें देखें और कहे, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। हमें दूसरों के प्रति दयालु रहना है। हमें अच्छी संगति में रहना है। मैं बाइबल से राजा सुलेमान के विषय में बताने जा रही हूँ। जब परमेश्वर ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए, धन दौलत या प्रसिद्धि, तब उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। परमेश्वर ने खुश होकर उसे बुद्धि के साथ साथ धन दौलत और बाकी सब कुछ इतना दिया कि उसके समान बुद्धिमान राजा और कोई नहीं हुआ। यह था सुलेमान की उन्नति का राज। आज हमें भी प्रभु से बुद्धि मांगनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, अपने हृदय को नम्र बनाना है, दूसरों को क्षमा करना है। तब प्रभु भी हम सभी को उन्नति की ओर ले जाएगा। आप इस वचन पर विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 पिता, राजाओं के राजा पिता, आप महान है पिता, आप अद्भुत है। हम सभी आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी प्रार्थना की ओर अपनी कान लगा पिता और प्रत्येक का उत्तर दे पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपनी शांति इन्हें दे, आप अपना विश्राम इन्हें दे पिता। पिता, हम सभी आपके समीप आते पिता, आप अपनी दया से, अपनी अनुग्रह से हम सभी को भर पिता होने दे पिता। आप हम सभी के पापों को क्षमा कर पिता। पिता, हमने सुबह से लेकर अभी तक जितने भी पाप किए हों, जितने भी दूसरे के विषय बुरा सोचे हों पिता, आप हमें क्षमा कर, हमारे पापों का लेखा ना ले पिता। पिता, हमें भी शुद्ध और पवित्र बना पिता, हमारा हृदय को नम्र कर पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अपनी नौकरी को लेकर परेशान है पिता, अपने बिजनेस को लेकर परेशान है, होने दे पिता। आप अपने बच्चों को हर क्षेत्र में उन्नति दे पिता, हर क्षेत्र में सफल कर पिता। प्रार्थना करते पिता, प्रत्येक घर से
चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ दूर होने पाए पिता। पिता, जितने भी लोग आज पैसा की तंगी के कारण कर्ज में फंसे हैं, होने दे पिता। आप इनकी ज़रूरतों को पूरा कर, आप इन्हें कर्ज मुक्त कर पिता। पिता, आप इनके लिए उपाय कर पिता। पिता, आप अपने पवित्र हाथ बढ़ाकर इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर पिता। इन्हें नीचे से आप ऊंचा उठा पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं आप अपनी सामर्थ से, आप अपनी आशीष से इन सभी को भर पिता। पिता, जितने भी लोग आज बीमार है, यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए। प्रार्थना करते पिता, आज आपके बच्चे जो समस्या के कारण अच्छे से सो नहीं पाते पिता, आप अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान कर पिता। आप वचन के द्वारा आप अपने लोगों को अच्छी नींद प्रदान कर पिता। पिता, आप सचमुच में महान है पिता। आप दुखों को दूर करने वाले पिता हैं, आप परेशानी को दूर करने वाले पिता हैं। पिता, आप अपने बच्चों के दुख को आनंद में बदलने वाले पिता हैं। पिता, हमें पूरा विश्वास है आप अपने बच्चों की समस्याओं को दूर करेंगे, आप अपने बच्चों की हर एक परिस्थितियों को आप सुधारेंगे पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है। पिता, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दें। पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है, आप उसे आपका भय मानने वाला जीवन साथी दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से मकान की आशीष दे। जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग आपसे दूर हो गए पिता, आपको अपने हृदय में अभी तक से ग्रहण नहीं किए पिता, आपको यीशु करके अभी तक से नहीं जानते पिता। पिता, आप प्रत्येक को क्षमा कर पिता। पिता, आप अपना प्रेम प्रत्येक पर दे पिता, ताकि ये सभी आपको जानने वाला होने पाए, आपको पहचानने वाला होने पाए और आपकी स्तुति महिमा करने वाला होने पाए। पिता, जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं, नाना प्रकार की नशे की बुरी आदत में फंसे हैं, यीशु के नाम से हर एक बुराइयों से आप अपने लोगों को दूर कर, हर एक नशे की बुरी आदत से आप अपने लोगों को बचा पिता। पिता, प्रार्थना करते हैं पति पत्नी के लिए पिता, जो अभी तक एक दूसरे को समझ नहीं पाए पिता, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता होने दे ये लोग एक दूसरे के साथ मेल प्रेम से रहने पाए, हर एक लड़ाई झगड़े से दूर होने पाए पिता, और आपका भय मानने वाला होने पाए पिता। आप इनके बीच में प्रेम दे पिता, ताकि ये सभी आपके प्यार को पहचानने पाए पिता, होने दे पिता। प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिस प्रकार ये शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।